हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ का मुतलाशी अज्जू मेघवाड़, उसकी 13 साला बेटी राधिका को उस वक्त अगवा किया गया जब वो और उसकी बीवी मजदूरी के लिए कारखाने गए हुए थे। अज्जू कभी थाने तो कभी प्रेस क्लब के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई ये दरावड़ कबाइल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ कराची पहुँचे हैं। इनमें कोहली, भील, मेघवाड़ और जोगी के अलावा और भी कबाइल शामिल हैं। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन्स के केसेस सामने आने के बाद ये पहली बार है कि ये तमाम कबाइल फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट के लिए यहाँ कराची में जमा हुए हैं। शिवा कच्ची कई महीनों से इस मार्च के लिए कैंपेन चला रहे थे। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें ये मार्च निकालने की, ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, सिंध के अंदर कई सालों से मजहब तब्दीली के मामला चल रहे हैं, जिसमें 12, 13, 14 साल की बच्चियां भी हमारी नाबालिग, उनको अगवा किया जाता है। उनका मजहब तब्दील करके फ़ौरन शादियाँ, एक घंटे के अंदर वो अगवा भी हो गई, उसका मजहब भी तब्दील हो गया और शादी हो गई। मजबूरन आज सिंध असम्बली के आगे इसलिए आए हैं कि खुदारा हमारी नाबालिग बच्चियाँ और शादीशुदा खवातीन जो अगवा हो रही हैं उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत जुल्म है हमारे लोगों के साथ, और इसी जुल्म और नाइंसाफ की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। आप देखें, सिंध से काफ़ी बहुत सारे लोग सिंध मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, इस पे जब तक कानून साजी नहीं होगी तब तक ये मसला नहीं हल होगा। आज ये सिंध असम्बली के आगे एहतजाजी धरना है, कल CM हाउस के आगे होगा, परसों आपको बिलावल हाउस के आगे यही एहतजाजी धरना नजर आएगा। फिर भी आप अगर कोई कानून साजी नहीं करेंगे तो हम इस्लामाबाद के भी रुख करेंगे। हिंदुओं के साथ सॉलिडारिटी में यहाँ पे ईसाई मज़हब से लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त गजाला शफीक मौजूद हैं जो पास्टर हैं और यहाँ मुजाहिरे में शरीक हैं। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी जिस भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बच्चियों के साथ यही तशद्दुद होता है। छोटी बच्ची को निकाला जाता है, उसे रेप किया जाता है सबसे पहले, फिर मज़हब तब्दीली का नाम किया जाता है और मज़हब को इस्तेमाल करके उसके उम्र का झूठ बुलवाया जाता है। सारी बच्चियां ऑसिफिकेशन टेस्ट में जो कोर्टों तक पहुंचते हैं उसमें वो साबित हुई हैं कि वो 12 साल की, 13 साल की, 10 साल की बच्चियां हैं। तो ये जुल्म अक़लियतों पर कब तक जारी रहेगा? हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करने के लिए रोड्स पर मौजूद हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हम सीधे असम्बली के सामने आए। दरावड़ कबीले के इस मार्च में ऐसे ख़ानदान भी शामिल हुए हैं जिनकी बेटियों के मज़हब को तब्दील करके उनसे शादियां की गईं और अभी तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। चंदा महाराज भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी वालदा यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे कमाने वाला कोई नहीं था, काम पे जाती थी, अगवा कोरी मजदूर था, मेरी लड़की लेके चला गया। कितना अरसा हो गया इसको? ये 7-8 महीना चला गया, 8वां महीना बैठा है, 8वां महीना है। मेरी बच्ची नाम बालक है। हम बाहर निकलते हमें डर लगता है कि उससे भी उठा कर लेके गए, हमें भी क्या पता उठा कर लेके जाए तो हमारे घर पे तो कोई कमाने वाला नहीं है। इसी सिंध असम्बली ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ का मुतलाशी अज्जू मेघवाड़, उसकी 13 साला बेटी राधिका को उस वक्त अगवा किया गया जब वो और उसकी बीवी मजदूरी के लिए कारखाने गए हुए थे। अज्जू कभी थाने तो कभी प्रेस क्लब के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लेके गए तो ऐसे ही करेंगे, मुसलमान करके अभी वो बिठा दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें? हम क्या करें? गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो। 13 साला नीला कोहली को भी गुज़िश्ता साल राधिका की तरह अगवा किया गया था और बाद में तब्दीली मजहब की सनद और निकाहनामा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बिलाखिर उसकी वालदा की जदोजहद कामयाब हुई। उसने भागकर मालियों के घर में पनाह ली, जहां खोखरों ने घेराव करके उसे मारा पीटा। पुलिस ने आकर बचाया और अदालत ने हमारे हवाले किया, लेकिन वो अब भी डरती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं, जिनकी अक्सरियत सूबाए सिंध में रहती है। हिंदुओं का इल्जाम है कि उनकी नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के बाद जबरी मजहब तब्दील करके निकाह कर दिया जाता है। इससे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। सिंध असम्बली में कानून साजी के लिए एक मसवदा अब पेश किया गया है, जिसके तहत मजहब की जबरी तब्दीली अब जुर्म होगा। मुतासरा शख्स को 24 घंटों में अदालत में पेश किया जाएगा। मजहब की जबरी तब्दीली की सजा कम से कम 5 साल मुकर्रर होगी और अदालतें ये मुकदमा 90 रोज में निपटाने की पाबंद होंगी। सामारो में ये मदरसा गुलजार खलीली है, जहाँ हर साल सैकड़ों हिंदुओं का मजहब तब्दील किया जाता है। गुज़िश्ता साल ये तादाद 192 थी, जिनमें से 108 खवातीन हैं। इस मदरसे के सरबराह
पीर अयूब जान सरहदी जबरन तब्दीली मजहब के इल्जाम और मुजाविजा कानून को मुस्तरद करते हैं। कानून को हम काला कानून कहेंगे, ये कानून गलत है। इस कानून जिसने भी इसमें ये हरकत की उसको हम ये कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे बोरिया बिस्तर हम उठवा देंगे। एक भी अगर अदालत के बगैर हमने किया हो काम, एक भी, तो हम ये सिस्टम बंद कर देंगे, फिर नहीं चलाएंगे हम। पाकिस्तान में नजरियात और मसलक से बालातर होकर